व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में फिजिक्स क्या है इस बात का मतलब हम नहीं जान पाते हैं। आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। विज्ञान मतलब कि साइंस। जो साइंस शब्द है, इस साइंस शब्द को लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का मतलब होता है कि जानना। सिंटिया का मतलब होता है जानना, क्यूरियस होना, किसी के बारे में जिज्ञास होना। हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर कुछ खोज करें, प्रयोग करें और फिर भविष्यवाणी कर दें कि ये तथ्य निर्धारित हो गया है, ये सही बात है, इसे विज्ञान कहते हैं। अर्थात खोज करना, प्रयोग करना और फिर भविष्यवाणी करना कि इस तथ्य पर हम पहुँचे हैं, यही विज्ञान है। विज्ञान में कुछ भी फिक्स नहीं है, अर्थात सब कुछ गतिशील है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम सिद्धांत नहीं होता। हो सकता है कि आगे कोई आकर उसमें कुछ चेंज कर दे, तो विज्ञान गतिशील है। अब बात आती है फिजिक्स क्या है, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, और जो फिजिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर। तो जो जब नेचर प्रकृति कहते थे, तो इसको प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था, इसे नेचुरल साइंस कहा जाता था। और जब नेचुरल साइंस कहा जाता था तब इसकी परिभाषा आती थी कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं, जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ऋतु का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधी का चलना, कोयला जलाने से ऊष्मा का उत्पन्न होना, चंद्रमा की गति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, साबुन के बुलबुले के रंग का चमकदार दिखाई देना। ये सब घटनाएं क्यों होती हैं? मनुष्य की हमेशा से आदत है कि वो अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जिज्ञासा रखता है, लेकिन आज प्रकृति की सारी कठिन से कठिन घटनाओं को हम बड़े से आसानी से सरल नियम के आधार पर बता पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य ग्रहण की घटना को ही ले लिया जाए। पहले ये बड़ी विचित्र घटना लगती थी, लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि जब चंद्रमा अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हुए पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है और तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यहाँ तक कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में तो दिन में अंधेरा हो जाता है। पहले ये घटना देखकर बड़ा ताज्जुब होता था लोगों को, लेकिन आज भौतिक विज्ञान की वजह से हम आसानी से इसके बारे में बता पाते हैं। अच्छा, पहले एक बात और ये समझी जाती थी कि द्रव्य तथा ऊर्जा से कोई रिश्ता नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका समीकरण E = mc² विज्ञान जगत में एक नई चीज थी, भौतिकी की नवीन परिभाषा दे गया। और अब एक नई परिभाषा निकल कर आई जिसको भौतिकी की आधुनिक परिभाषा कहते हैं, जो आज हम लोग देते हैं कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा है, मतलब भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है।